बीटेक का फर्स्ट ईयर सबका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम्स आते हैं रियलिटी सामने आती है। एंड द फनी पार्ट, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वही सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, जिससे ग्रेड्स कम होते हैं और बैकलॉग्स आती है। अगर आप भी अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में है, देन ये वीडियो आपका पूरा सेमेस्टर सेव करने वाला है, क्योंकि आज मैं लिस्ट डाउन करने वाली हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स यूजुअली अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में करते हैं और आपको अवॉइड करनी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ हरिता एंड एमटेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी मदद करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. नंबर 1 एंड सबसे कॉमन एंड डेंजरस मिस्टेक है लास्ट मिनट यूट्यूब क्रैश कोर्सेज पे डिपेंड करना। यूजुअली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एक कॉमन डायलॉग रहता है कि भाई रात को 2x स्पीड पर वीडियो चलाएंगे और एग्जाम निकल जाएगा। बट नो, इट रेयरली वर्क्स, क्योंकि यूट्यूब क्रैश कोर्सेज आपको बस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड ये मिस्टेक स्पेशली डेंजरस है फॉर सब्जेक्ट्स सच एज सी प्रोग्रामिंग, डीएसए, डिजिटल लॉजिक एक्सेट्रा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो आपको लास्ट मिनट समझ नहीं आ सकते। जनरली जो आपके कोडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आप उनको मगअप करके जल्दी से याद नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है? तो देखो, जो आपके क्लास के नोट्स है उन्हीं के साथ एक अच्छा रिसोर्स अपना फाइनलाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो आप रेफर कर सकते हो एनपीटीईएल, जेनीस लेक्चर्स एक्सेट्रा। अगर आप डीएसए पे फोकस कर रहे हो तो आप रेफर कर सकते हो कुणाल कुशवाहा, कोडिंग विद हैरी एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर आप डिजिटल लॉजिक पे फोकस कर रहे हो तो आप गेट स्मैशर्स को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा सेमेस्टर स्टार्टिंग से ही आपके जो वीकेंड्स है उसमें 2 घंटा रिजर्व करके रखो अपने रिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम में लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो। सेकंड मिस्टेक है कोडिंग करते टाइम डायरेक्टली गिटहब या फिर चैट जीपीटी से कोड कॉपी पेस्ट करना। ये आपका सबसे बड़ा सेल्फ सैबोटेज होता है। जनरली कॉलेज में स्टूडेंट्स गिटहब से अपना असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं एंड चैट जीपीटी से कोड लिखवाते हैं एंड बिना लॉजिक समझे इनको सबमिट कर देते हैं। अब शॉर्ट टर्म में ये आपको बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन जैसे आप लॉन्ग टर्म में देखो तो आपका डीएसए, आपकी इंटर्नशिप्स, आपका प्लेसमेंट, सब में आपको स्ट्रगल होता है। तो अब करना क्या? चैट जीपीटी, गिटहब, इन सब की मदद लो, लेकिन एट द एंड कोड खुद लिखो, इवन इफ आपको 3 घंटे लग रहे हैं। सेकेंडली, स्ट्रिंग्स, एरे, फंक्शन, लूप्स, इन सब का बेसिक समझो। एंड थर्ड है कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करो एंड उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। नाउ दिस कैन बी हैकररैंक, कोडशेफ, लीड कोड एक्सेट्रा। अब ये जो प्रैक्टिस है ये आपके सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपका जो पूरा कोडिंग करियर है उसमें भी दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। थर्ड मिस्टेक है प्रैक्टिकल फाइल्स एंड लैब वर्क को सीरियसली ना लेना। अब अक्सर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को लगता है कि यार लास्ट वीक में भी तो लैब फाइल बन जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। जब फैकल्टी आपका लैब रिकॉर्ड चेक करती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि फाइल कंप्लीट है या नहीं, वो प्रॉपर आउटपुट, नीटनेस, लॉजिक सब कुछ चेक करती है। और ये जो आपकी गलती है आपके डायरेक्टली मार्क्स पर अफेक्ट करती है, क्योंकि आपके जो लैब के मार्क्स है वो आते हैं आपके इंटरनल मार्क्स में, और इंटरनल मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 25% to 30% ऑफ योर फाइनल स्कोर। तो अब करना क्या? बस 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो जिस भी दिन आपकी लैब हो रही है उसी दिन अपना कोड रन करके देखो, या जो भी आपका आउटपुट है उसको जनरेट करके देखो। सेकंड है लैब के एंड में 5 to 10 मिनट्स रिजर्व रखो टू अपडेट योर लैब रिकॉर्ड्स। एंड थर्ड है जो भी आपका आउटपुट है उसका एक प्रिंट आउट या फिर एक स्क्रीनशॉट लो टू इंक्रीज योर विजुअल मेमोरी। फोर्थ मिस्टेक है लॉन्ग आंसर्स को रट्टा मार के लिखो, especially in subjects such as discrete mathematics, engineering, graphics, digital logic, etc. इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर बहुत लेंथी आंसर्स होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं उन लेंथी आंसर्स को रख लेते हैं, लेकिन पेपर में जो एग्जाम आता है वो आपका रेयरली कभी भी डायरेक्ट हो, और इसीलिए जितना भी आपने आंसर याद किया होता है वो आपका टोटली वेस्ट हो जाता है। तो राइट अप्रोच है क्या? तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड ऑल्सो लॉन्ग आंसर्स को लिखने का एक तरीका होता है, आपको बस फॉलो करना है फॉर्मेट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम्स एंड फाइनल कंक्लूजन। अब यहाँ पे एक टिप जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि इन सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डायग्राम इज कंपलसरी। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपको फुल नंबर कभी भी नहीं दिए जाएंगे। फिफ्थ मिस्टेक है सिर्फ थ्योरी पर फोकस करना विद जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखो, इन सब्जेक्ट सच एज सी, पाइथन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एक्सेट्रा स्टूडेंट्स ज्यादातर थ्योरी पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में थ्योरी ज्यादा होता भी है। और इन सब्जेक्ट्स की एक खास बात यह है कि इनके जो एग्जाम्स है उनमें एटलीस्ट 30 to 40% थ्योरी ही आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल को या तो बिल्कुल नहीं समझते या फिर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब इससे आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ये मिस्टेक इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपको फाउंडेशन दिया जाता है, जो आपको बेसिक सिखाया जाता है, वही प्लेसमेंट इंटरव्यू में आपसे दोबारा पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक ही वीक होगा तो आपका कोडिंग टेस्ट कभी क्रैक ही नहीं होगा। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो जो भी आपके लैब सेशंस हैं उनको एक्टिवली अटेंड करो एंड अगर कोई भी डाउट है तो वो उन्हीं सेशंस में सॉल्व करो। सेकेंडली, अगर आप सीएसई या रिलेटेड डोमेन से हो तो कोडिंग को एक डेली प्रैक्टिस बनाओ।
थर्ड, बिफोर यू सिट फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यूज, ट्राई कि आपके पास 6 to 7 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर ऐप, स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, पैटर्न प्रिंटिंग एक्सेट्रा। सो गाइस, ये थे टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको अपने फर्स्ट ईयर में जरूर अवॉइड करना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर। कोई भी डाउट या टॉपिक सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।